तो एपी में कल हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आज हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था केवल जनरल टर्म को फाइंड करने का, और एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस फॉर्मूले को फिर लिख देते हैं। तो जनरल टर्म या टीएन टर्म एक ही बात हुआ करती है, और इस टर्म को निकालने का फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, और अब हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो हमें ये चेक करना है जो -150 है, ये -150 इस एपी की टर्म होगी या नहीं होगी। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म को निकालने का, इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहां पर करा जाएगा। हम ये मान लेंगे जो -150 है ये टीएन टर्म होगी, मतलब कोई भी टर्म हो सकती है जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो इसे हमने टीएन मान लिया, तो हमने एज्यूम कर लिया जो -150 होगा ये -150 टीएन टर्म होगी, तो टीएन -150 के इक्वल हो जाएगा। टीएन का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, और इसके लिए हमें ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहां पर है 11। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें बेटा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहां पर कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है T2 माइनस T1, ठीक है। सेकंड टर्म कितनी है 8, फर्स्ट टर्म कितनी है 11, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -3। अब यहां पर हम वैल्यू को लगाएंगे, Tn की वैल्यू ये रही और a हमारे पास है 11, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये इक्वल होगा -150 के। इसे सॉल्व करके हम n को फाइंड कर लेंगे, n को फाइंड, और देखेंगे n हमारा किस फॉर्म में आ रहा है। तो निकाल सकते हैं बेटा n की वैल्यू, जी बोलिए। n-1, तो यहां पर हम n की वैल्यू को निकाल रहे हैं, और इसके लिए n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3, इस वाली टर्म को यहां पे ले जाते हैं बेटा। तो -150 और -11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161, और n-1 किस फॉर्म में आएगा, माइनस का 161 डिवाइडेड बाय -3। क्लियर। देखिए डिवाइड तो ये हो नहीं पाएगा, तो हम इस तरह से इसे लिख देंगे 161/3 और +1। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 164/3 मिलेगा। और इसे अगर हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए इसे एक बार क्या आएगा, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी देखते हैं एक बार। डिवाइड करके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए कितना आएगा ये। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके ये आएगा 54/2। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, कल हमने बताया था यहां पर जो n है ये नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करता है। इसका मतलब है जो n होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि n यहां पर एक काउंटिंग नंबर हो गया ना, कौन से नंबर की टर्म है। और हम देख रहे हैं यहां पर जो n आ रहा है ये 54 का फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। इन शॉर्ट यहां पर जो n आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है,
इसका क्या मतलब है, -150 इस वाली एपी की टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि n जो है एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए और n यहां पर एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसीलिए -150 इस एपी की टर्म नहीं होगी। तो लिखिए स्टेटमेंट, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n is not a natural number, therefore -150 is not a term of this AP। क्लियर है? -150 इसकी टर्म तभी होता जब n एक नेचुरल नंबर होता। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। दो टर्म हमें यहां पर गिवन है और इसके बेसिस पर हमें 31st टर्म को निकालना है। सो 11th टर्म and 16th term is 73। अब यहां पर हम इन दोनों टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। 11th टर्म को कैसे निकाला जाएगा, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अगर हमें 11th टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। इसे सॉल्व करने पे आएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। इसी तरह से 16th टर्म जो है वो हमें 73 गिवन है, और 16th टर्म की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस इज इक्वल टू 73। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो दो कंडीशन हमें गिवन थी, 11th टर्म ये है, 16th टर्म ये है, और इन दोनों के बेसिस पर हम दो इक्वेशन को बना चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, और सबट्रैक्ट करने के बाद यहां से आसानी से d आ सकता है। बताएंगे कितना आ रहा है d। ये a यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करके ये मिलेगा 5d इज इक्वल टू, यहां पे कितना मिल रहा है बेटा, नहीं माइनस का 35 नहीं आएगा बेटा, पॉजिटिव का 35। डी को रिप्लेस करके ए फाइंड हो सकता है फर्स्ट इक्वेशन में, या कहीं पे भी डी को रिप्लेस करके, सेकंड में रिप्लेस करके, कहीं रिप्लेस कर लो डी, और उससे फाइंड करें वैल्यू ऑफ ए। कितना मिलेगा, कोई 8 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं पे भी रिप्लेस करो। हाँ, तो भैया तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जो अलग अलग आंसर आप लोग के आ रहे हैं यार, यहां पे लगा दो ए को। तो जब डी को, सॉरी, तो जब हम डी को यहां पे लगाएंगे ये आएगा a प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 73। कितना हो जाएगा, 73 माइनस 15
105 और इसे सॉल्व करके ए आपको मिलेगा माइनस का 32। क्लियर? तो हमने यहां पर ए और डी को फाइंड कर लिया। हमें निकालना क्या था? क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। हमें निकालना था 31st टर्म ऑफ द एपी, यानी हमें फाइंड करना है T31। तो 31 टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 31 माइनस 1 यानी 30 हो जाएगा। a लगाइए। ओके, तो इसमें a को रिप्लेस करो, माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 32 प्लस 210 कितनी आएगी बेटा? ये 31 टर्म 178। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था, दो इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद फाइंड कर लेना है। किसी भी टर्म को पूछा गया उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8th क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। अगर एपी में 50 टर्म है तो इसका मतलब है ये 50 क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म को डिनोट कर रहा है। एन हो गया 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखिए क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से। अगर एपी में 50 टर्म है और यहां पे हमसे कहा जाता है लास्ट टर्म 106 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर एपी में 50 है तो लास्ट टर्म कौन से नंबर की टर्म होगी? 50th टर्म होगी। इसका मतलब है यहां पर जो हमें 106 दिया है ये कौन सी टर्म को डिनोट करेगा? ये T50 को डिनोट करेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है और ये लास्ट टर्म है। क्लियर पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 8 करें और फिर से दो इक्वेशन को फॉर्म करें। फर्स्ट वाली इक्वेशन है थर्ड टर्म इज 12, T3 हो जाएगा 12 और T3 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये हमें मिलेगा a प्लस 2d। इसके बाद 50 वाली टर्म हमें गिवन है और 50 वाली टर्म हमें गिवन है 106। 50 टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दो इक्वेशन मिली है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, a और d फाइंड हो जाएगा। दोनों को बेटा सबट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं सबट्रैक्ट। ठीक, तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद ये आएगा माइनस का 47d और ये आएगा माइनस का, सॉल्व करने के बाद आपको d मिलेगा। मिल गया बेटा सभी को? निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? फाइंड द 29 टर्म। तो हमने यहां पर डी तो फाइंड कर लिया है, ए को भी निकालना पड़ेगा। इस डी वाली वैल्यू को लगा दो यहां पर बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में डी को रिप्लेस करें तो ए की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी और इसके बाद 29 टर्म को हम निकाल लेंगे। 29 टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 28d। a की वैल्यू है 8 और d हमारा जो है वो आया था 2। ओके, 56 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ऐड कर लो कितना आ रहा है। So 29 term is 64. ओके,
तो ये क्वेश्चन जो हमने करे लगभग तीनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। आगे मूव करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8। तो यहां पर भी हमें दो टर्म दे रखी हैं, एक हमें दी है थर्ड टर्म और एक हमें दी है यहां पे 9th टर्म। हमसे क्या पूछा जाता है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो वो तो बात का विषय है, कौन सी टर्म 0 होगी। पहले तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ए और डी तो निकालें। थर्ड टर्म इज 4, 9th टर्म इज -8। अब देखो बेटा थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, ये ध्यान रखना, ए सब में होता है। अगर थर्ड टर्म निकालेंगे 2d, 9th टर्म निकालेंगे 8d, और फॉर्मूला लगाओ ना a प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का क्या मतलब हुआ, 3 माइनस 1। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये आई एक इक्वेशन। और 9th टर्म जब हम निकालेंगे तो a प्लस 9 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, 8d इज इक्वल टू -8। दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके हमें ए और डी निकाल लेना है। अच्छा बेटा, मैं भी करके देख लूं एक बार। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d -12 मिल रहा है, d आ जाएगा बेटा -2। अब d को रिप्लेस करके a निकाल सकते हैं, यहां पर d को लगा दो -2, तो ये -4 हो जाएगा, इधर लाएंगे a हो जाएगा 8। अब हमसे क्या पूछा गया था, इस AP में कौन सी टर्म 0 होगी। तो हमने यहां पर ये मान लिया Tn टर्म 0 होगी। लेट Tn टर्म इज 0। भाई कोई भी टर्म निकालनी है तो उसे Tn ही माना जाता है, क्योंकि Tn का क्या मतलब होता है, जनरल टर्म। इट मींस Tn जो है वो 0 होगा। और Tn को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 8, n तो हमें बेटा निकालना है, और d हमारे पास कितना है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो। हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 1 -2 -8। ये माइनस कैंसिल आउट करना, 8 को 2 से डिवाइड करना, 4 आ जाएगा, 1 को उधर ले जाना, तो n मिल जाएगा 5। तो n5 का क्या मतलब हुआ, हमने यहां पर एज्यूम करा था Tn टर्म 0 होगी, और n अगर 5 आया तो इसका यही तो मतलब है T5 यानी कि 5th टर्म इज 0। क्लियर बेटा। ऐसा है क्या, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन। हाँ हाँ भैया आपकी आवाज आ रही है, बताइए। नहीं यहां तो हमें आवाज क्लियर आ रही है आपकी। आगे बढ़ जाए बेटा। 10th क्वेश्चन पढ़िएगा। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब हुआ? एपी की जो 17 टर्म है दैट एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, वो 10 टर्म से 7 ज्यादा होगी। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो T17 होगा ये 10th टर्म से 7 ज्यादा होगा। तो T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। T17 का मतलब क्या होगा? A प्लस 16D। T10 का क्या मतलब होगा बेटा? 10 टर्म का मतलब है A प्लस 9D। दोनों साइड A हो जाएगा, कैंसिल आउट। 9D को उधर ले जाते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। कितना मिल रहा है? D। बस तो सिंपल सी कैलकुलेशन है और D1 आ गया। D तो निकालना था भैया, मजा आ गया। लो D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ 1 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी, ढंग से समझना, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी? हाँ पहले, इससे पहले तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे यार, है ना। इससे पहले बनाएंगे एक स्टेटमेंट। ये था 11th क्वेश्चन। लिखो बेटा स्टेटमेंट। लेट Tn टर्म, let Tn term is 132 more than 54th term, 132 more than 54th term। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो Tn होगा दैट इज इक्वल टू T54 प्लस 132 होना चाहिए ना। Tn टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म बेटा कितनी होगी? A प्लस 53D प्लस 132। अब दोनों साइड से A तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और अब हमें यहां पे लगाना है D। D कितना होगा? ये AP हमें गिवन है और D कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1, 15 माइनस 3 यानी D आ जाएगा 12। तो यहां पर हम D को बेटा 12 लगा देंगे। n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 132। एक काम कर लेते हैं, ये पूरी इक्वेशन 12 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 12, उससे यहां पर मिलेगा n माइनस 1। ये 12 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, 53 हो गया और यहां पर 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? आ गया 11। जल्दी से बेटा मुझे n निकाल के बता देना। ये ऐड करने पे कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो n यहां पर जो होगा ये हमें मिल जाएगा
65। तो आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड टर्म इज 65th टर्म। रिक्वायर्ड टर्म इज 65th टर्म, मतलब ये वाली जो टर्म है, ये टर्म 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगी। ओके बेटा देखो, हमने यहां पर डी की वैल्यू तो लगाई है 12, ए हमने से नहीं लगाया कि ए पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अगर मान लो ए लगा देते, यहां पर भी ए लगाते, यहां पर भी ए लगाते, तो लगाने के बाद तो कैंसिल होता ना। हाँ, जो भी है वो तो वैसे भी कैंसिल आउट होता। 12th क्वेश्चन है, टू APs have the same common difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? मतलब यहां पर दो AP हैं और उन दोनों AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। उसके बाद हमें दिया है दोनों AP में T100 का मतलब है दोनों AP में हम 100 टर्म को फाइंड करेंगे और उनका डिफरेंस 100 आता है, तो हमें बताना है 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। बेटा दोनों AP में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तो D हो गया। लेकिन हमें ये तो गिवन नहीं है कि दोनों AP में फर्स्ट टर्म एक जैसी होगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली AP है, दो AP है ना, तो जो फर्स्ट वाली AP है उसमें हमने फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट कर लिया, और जो सेकंड वाली AP होगी इसमें हमने फर्स्ट टर्म को A2 से डिनोट कर लिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस इक्वल है, फर्स्ट टर्म तो उनकी अलग अलग होंगी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, यानी हमें क्या करना है, दोनों AP में 100 टर्म को निकालना है और उनका डिफरेंस हमें यहां पर 100 गिवन है। फर्स्ट वाली AP की 100 टर्म को मैं फाइंड कर रहा हूं, इसे मैंने T100 से डिनोट कर लिया। अब अगर हम Tn निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाली AP में A का क्या मतलब है, A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, A1, तो A1 तो ऐसे ही रहेगा, और n हमें मालूम है 100 टर्म को निकाल रहे हैं तो n 100 हो जाएगा। मतलब ये सॉल्व करने के बाद आएगा A1 प्लस 99D। ये फर्स्ट वाली AP की 100 टर्म आई है। अब हम सेकंड AP की 100 टर्म को फाइंड करेंगे और इसे हम स्मॉल t से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड AP की जब हम 100 टर्म को निकालेंगे, ये कैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सेकंड वाली AP में फर्स्ट टर्म कितनी है, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों में d इक्वल है। जब n को यहां पर हम 100 से रिप्लेस करेंगे तो ये A2 प्लस 99D हमें मिलेगा। दोनों का डिफरेंस इज 100। दोनों के डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, जो हमने यहां पे फर्स्ट AP की 100 टर्म निकाली और जो हमने सेकंड वाली AP की 100 टर्म निकाली, इन दोनों का डिफरेंस हमें यहां पर 100 गिवन है। इसकी वैल्यू को लगाएं और इस वैल्यू को भी रिप्लेस करें, दोनों वैल्यू को रिप्लेस करें। A1 प्लस 99D, A2 प्लस
90 इज इक्वल टू 100। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो ये 90 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन इसे बना दीजिए। अब जो हमें नेक्स्ट वाला स्टेप करना है, मतलब जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। दोनों एपी में 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट एपी की 1000 टर्म निकालो। इसे हमने कैपिटल टी से डिनोट किया था, ध्यान रखना बेटा। क्या निकलेगी इसकी 1000 टर्म बताओ। a1 प्लस 1000 माइनस 1 999d। सेकंड वाली एपी की 1000 टर्म फाइंड करो। ये टर्म कैसे निकलेगी, अब हमें करना क्या है, हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब t 1000 माइनस t 1000। तो हम यहां पे इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है a प्लस 999d और इसकी वैल्यू है a2 प्लस 999d। जब ब्रैकेट ओपन आप करोगे 999d कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा, a1 माइनस, और a1 माइनस a2 फर्स्ट इक्वेशन से कितना है, यानी दोनों एपी में जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा, क्योंकि a1 माइनस a2 फर्स्ट इक्वेशन में 100 था। ओके और नॉट। बेटा अब ये बताइए d 100 क्यों लगेगा। d तो कॉमन डिफरेंस होता है, टर्म 100 है, इसका क्या मतलब है, n 100 होगा। जब t 100 हम निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, n ही तो यहां पे 100 है, तो n की जगह ही तो 100 आएगा। d कैसे आ जाएगा, d तो कॉमन डिफरेंस होता है, वो दिया ही नहीं है, इसलिए हमने उसे d मान लिया। क्लियर। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इस टाइप के आ गए हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब देखिए इन क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, हमें क्या करना है, 3 डिजिट के जितने भी नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं उन नंबर को हमें यहां पे लिस्ट करना है। 3 डिजिट का सबसे फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, थ्री डिजिट का सबसे फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, अरे 7 ऐड करते जाओ, अब तो बहुत आसान हो गया। अब हमें ये मालूम हो गया जितने भी नंबर इस तरह से 7 से डिवाइड हो रहे हैं इन सब में 7 का गैप होगा, मतलब 7 का डिफरेंस होगा। इसीलिए ये नंबर क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे। अब हमें बताना है लास्ट नंबर जो डिवाइड हो सकता है 7 से 3 डिजिट का। अब इसका तरीका वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भी निकाल सकते हैं। इसका तरीका यह है, देखिए 4 डिजिट का जो नंबर है 1000, इसे आप 7 से डिवाइड करो जरा, और देखो यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है। 1000 को अगर हम 7 से डिवाइड करें
तो रिमाइंडर कितना आएगा? नहीं, पहले आप ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। 1000 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है? अरे 6 बचेगा, कैसे डिवाइड कर रहे हो यार? तो 1000 में हम यहां पर क्या करें, 6 को माइनस कर लें तो हमें लास्ट 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा, और ये नंबर होगा 994। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, 7 से डिवाइड होने वाले जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं इनको फॉर्म कर लिया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड सो ऑन। उसके बाद हमने 3 डिजिट का लास्ट नंबर फाइंड कर लिया जो 7 से डिवाइड होगा। अब सुनिए, ये जितने भी यहां पर आपको नंबर दिख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर अब एपी में हो गए। हमें यहां पर यही तो बताना है ये टोटल नंबर कितने होंगे। इसका मतलब है हमें यही तो बताना है इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी। इसका मतलब है हमें यहां पे क्या निकालना है, n, नंबर ऑफ टर्म, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये मान लिया जाए यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, अगर ये मान लिया जाए यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसका यही तो मतलब है जो tn होगा दैट इज इक्वल टू 994। अब हम tn को निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करें। a इज 105, n हमें निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस 7 का आप देख सकते हैं, सब में 7 7 ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू 994। ओके बेटा, पूरी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसके बाद तो तुम्हारी मर्जी है कैसे करो, इसको यहां पे ले जाओ माइनस कर दो, या 7 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही डिवाइड कर दो। हाँ, आराम से आ जाएगा। तो 7 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो या 105 को उधर ले जाओ, कुछ भी करो, आंसर तो अब आएगा ही। तो 105 को यहां पे लाते हैं, 994 माइनस 105 कितना आएगा बेटा माइनस करके? एट 889, यानी n माइनस 1 जो होगा दैट इज 889 अपॉन 7, और 7 से डिवाइड करके कितना मिलेगा 127, तो n आ गया 128। तो इसका क्या मतलब है 7, हाँ मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 128 हो गई, यानी 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे 128। तो ऐसे 128 नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से हो सकते हैं डिवाइड। क्लियर बेटा? तो यहां पर भी हमने एपी का यूज कर लिया। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाँ बेटा कुछ कह रहा कुछ, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सेम क्वेश्चन है। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अगर मीटिंग आ चुकी है तो फिर हम यहां से क्वेश्चन फिर कल कवर करेंगे 14 ऑनवर्ड्स। ओके बेटा, फिर कल से करते हैं स्टार्ट इसके आगे। ओके बाय। ओके।